हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बहुत बेसिक इंग्लिश आपको बताने वाला हूँ। ये जनरली आपको पता होगा और मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उनके ये काम की चीज़ है नहीं, और जिनकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो है, बेसिक, उनके ये काम की है। ताकि वह छोटी छोटी चीज़ें बोलना सीखेंगे, उनको बिल्कुल भी डिफिकल्टीज नहीं जाएगी। तो फटाक से, टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से आप देख लीजिए। सबसे पहले देखते हैं आई डोंट, आई डिडंट, आई वॉन्ट, आई कांट। ठीक है, अक्सर हम मनाही के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कोई भी काम आप नहीं करते। जैसे कि हमने देखा आई डोंट, जनरली आप जानते हैं आई डोंट का मनाही के लिए करते हैं, जैसे कि मैं नहीं जाता, मैं नहीं आता, मैं नहीं खेलता। हाँ भाई, यही इसका प्रयोग है और यहाँ भी मैं ही बताने वाला हूँ। ठीक है, ये देखो, मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं आता हूँ, मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो कितना सिंपल है, इसलिए मैं एग्जाम्पल भी नहीं बता रहा इसके। मैं आपको एग्जाम्पल बताना भी ज़रूरी नहीं समझता कि मैं आपको ये बताऊँ कि इसका मतलब आई डोंट लाइक है, या मैं कहूँ आपको कि आई डोंट गो, आई डोंट कम, आई डोंट प्ले, आई डोंट ईट, आई डोंट डांस। बड़ा सिंपल है। आई डोंट कम, आई डोंट कम, आई डोंट प्ले, आई डोंट ड्राइव, यही समझ लेते हैं अपन। ठीक है, नंबर 2 है आई डिडंट। तो स्वाभाविक है, ये डोंट है, डिडंट है, ये पास्ट में प्रयोग होगा, मैंने नहीं किया। आई डिडंट डू, मैंने नहीं खाया। आई डिडंट ईट, मैंने नहीं पढ़ा। आई डिडंट रीड, मैंने नहीं सोचा। आई डिडंट थिंक, मैंने नहीं बोला। आई डिडंट स्पीक। कुल मिला के ये है कि पास्ट में जो भी आपने नकारात्मक काम किया है उसके लिए ये बोलेंगे आई डिडंट डू, आई डिडंट कम, मतलब मनाही वाला जो काम है। आई डिडंट प्ले। उसके बाद अगला आता है आई वॉन्ट। सीधी सी बात है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर होगा। मैं नहीं करूँगा, आई वॉन्ट डू, आई वॉन्ट कम, आई वॉन्ट प्ले, आई वॉन्ट ट्राई, आई वॉन्ट हेल्प यू, आई वॉन्ट मैरी, आई वॉन्ट लर्न, आई वॉन्ट टीच, आई वॉन्ट गो देयर। तो कुल मिला के यहाँ पे फ्यूचर के लिए। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप ये छोटी छोटी प्रैक्टिस कर लो। आई डोंट गो, आई डिडंट गो, आई वॉन्ट गो। मैं नहीं जाता, मैं नहीं गया, मैं नहीं जाऊँगा। कितना सिंपल है, बड़ा छोटा। मतलब सब किसी को अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, मेरा मतलब ये है। ठीक है तो ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं, उनके लिए छोटी चीज़ें हैं जिनको इंग्लिश अच्छी आती है। जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए तो भाई पहाड़ बराबर है ना। चलो, कांट मॉडल का प्रयोग होता है। मैं नहीं कर सकता, क्षमता की बात है। आई कांट हेल्प यू, आई कांट टॉक टू यू, आई कांट गो टू मार्केट, आई कांट गिव यू मनी, आई कांट फॉरगेट यू, मैं आपको नहीं भूल सकता। आई कांट लीव यू दिस वे, मैं आपको इस तरह नहीं छोड़ सकता। आई कांट कैच द ट्रेन टुडे बिकॉज आई एम लेट, मैं लेट हूँ, मैं ट्रेन नहीं पकड़ सकता। तो कितना बढ़िया है आई कांट। चलो, इसी प्रकार आई एम नॉट कर लेते हैं। आई एंट, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आई एम नॉट प्लेइंग, तो आई एंट प्लेइंग कर रहे हैं ये, पर ऐसा नहीं होता। शॉर्ट में बताया गया है आई एम नॉट प्लेइंग। आरंट हो जाता है, इजंट हो जाता है, पर एंट नहीं करते। कर लेते हैं शॉर्ट में, एब्रीविएट फॉर्म उसका, परंतु बोलने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट लर्निंग, आई एम नॉट फॉरगेटिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग रॉन्ग, आई एम नॉट डूइंग रॉन्ग थिंग, ओके, आई एम नॉट लर्निंग कंप्यूटर, आई एम नॉट चीटिंग यू, आई एम नॉट स्पीकिंग रॉन्ग। इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार वाजंट तो समझ में आ गया, ये प्रेजेंट है तो वाजंट पास्ट हो जाता है। आई वॉज नॉट गोइंग, आई वॉज नॉट कमिंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग, आई वॉज नॉट हेल्पिंग, आई वॉज नॉट कुकिंग, आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू, आई वॉज नॉट टेलिंग लाई, आई वॉज नॉट मेकिंग मिस्टेक, आई वॉज नॉट ड्राइविंग, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज नॉट running, understand, I was not watching movie, I was not operating mobile, I was not using social media। कितने प्रकार से आप बोल सकते हो, यही प्रैक्टिस है, यही तो सीखना है। couldn't, इसका मॉडल है, इसका पास्ट है। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सका, या मैं नहीं कर पाया। कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कर पाया, आई कुडंट डू, आई कुडंट कम, मैं नहीं आ पाया। आई कुडंट सेव यू, मैं तुम्हें नहीं बचा सका। आई कुडंट मैरी यू, मैं तुमसे शादी नहीं कर सका। ठीक है, कहते हैं ना कि प्रेम में और चुनाव में किए वादे हवाई फायर होते हैं। प्रेम में जो वादे किए जाते हैं, चुनाव में किए जाते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना, वो सब हवाई फायर होते हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा उनके चक्रों में नहीं पड़ना। आई कुडंट कैच द ट्रेन, आई कुडंट टीच यू, आई कुडंट कैच, आई कुडंट कैच द ट्रेन, आई कुडंट मीट यू, आई कुडंट मैरी यू। ये अक्सर ऐसी
बातें बोली जाती हैं जब हम ना रिग्रेशन या पश्चाताप व्यक्त करते हैं, जब हम खेद प्रकट करते हैं, तब ये बोला जाता है। आगे देख लेते हैं हैवंट। हैवंट हैवंट तो डिडंट एक जैसा होता है, थोड़ा सा फर्क है हैवंट टू डिडंट में। बता देते हैं भाई क्या फर्क है हैवंट टू डिडंट में। देखो भाई, डिडंट का मतलब है मैंने नहीं किया, और हैवंट का मतलब है मैंने नहीं किया है। समझ गए? बस ये फर्क है। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया है, ये जो है इसका फर्क है, जो है दिया है इसका फर्क है। समझ में आया? तो जैसे यहाँ पे करेंगे, मैंने नहीं किया है, रिसेंटली हाल ही में अभी कुछ काम नहीं किया है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। मैंने नहीं किया है, आई हैवंट डन, आई हैवंट सीन, आई हैवंट प्लेड, आई हैवंट ट्राइड, आई हैवंट फॉरगॉट, आई हैवंट कंप्लीटेड, आई हैवंट ज्वाइन, आई हैवंट पैड। समझ में आया? मैंने फीस जमा नहीं की है, आई हैवंट पेड माई फी। मैंने ज्वाइन नहीं किया है, आई हैवंट ज्वाइंड। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, आई हैवंट इन्वाइटेड यू। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, आई हैवंट चीटेड यू। समझ में आया? चलो वन मोर। अब उसके बाद आ जाता है हैडंट। अब हैव के बाद, हैवंट के बाद आ गया हैडंट। जो चीज़ प्रेजेंट में थी वो पास्ट में हो गई। ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस प्रकार का सेंटेंस बनाएंगे तो इस प्रकार का सेंटेंस बनाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि इसका और इसका कॉम्बिनेशन होता है। एक सेंटेंस इसमें बनता है, पहला सेंटेंस इसमें बनता है, तो दूसरा सेंटेंस इसमें बनता है। कैसे? जैसे कि हम कहें कि अमेरिका जाने से पहले उसकी शादी हो चुकी थी, तो हम कहेंगे ही हैड गॉट मैरिड बिफोर ही वेंट टू अमेरिका। तो ही हैड गॉट मैरिड बिफोर ही वेंट टू अमेरिका। ये तो बात हो गई। अब इसका देखते हैं हैडंट। उसने नहीं किया था, ही हैडंट डन, मतलब वह नहीं कर चुका था। उसने नहीं पढ़ा था, ही हैडंट स्टडीड। उसने कंप्लीट नहीं किया था, ही हैडंट कंप्लीटेड। ठीक है? उसने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया था, ही हैडंट इनवाइटेड यू। ठीक है? अब मान लीजिए मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया था, आई हैडंट इनवाइटेड यू। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, आई हैडंट चीटेड यू। ठीक है? मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैडंट ईटन फूड, या आई हैडंट टेकन मील, जो भी चाहो। तुमने कंसल्ट नहीं किया था डॉक्टर से, यू हैडंट कंसल्टेड विद डॉक्टर। ठीक है? चलो आगे है हैवंट। अब दरअसल क्या है हैवंट ये इसलिए दिया है, देखो हैवंट तो मैंने नहीं किया है, ये बात नहीं है। दरअसल क्या है, यहाँ पे दिया है डोंट हैव, तो यहाँ पे हैवंट नहीं लगाते। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी ऐसा नहीं करते, ये गलत है। कभी भी ऐसा नहीं करते कि आई हैवंट कार, आई हैवंट कार ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव कार। क्या बोलना पड़ेगा? इसलिए ये समझने के लिए दिया है, आई डोंट हैव कार, मेरे पास कार नहीं है। आई डोंट हैव मोबाइल, आई डोंट हैव कंप्यूटर, आई डोंट हैव बुक, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव फ्रेंड्स। ठीक है? आई डोंट हैव बुक। ठीक है? आई डोंट हैव बुक्स। ठीक है? मेरे पास किताबें नहीं हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे आई हैवंट बुक। या फिर ऐसा बोल सकते हैं अगर बोलना ही है तो, आई हैव नो बुक, आई हैव नो कार, आई हैव नो कंप्यूटर, आई हैव नो मोबाइल, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है? इसलिए दिया है कि कभी भी ऐसा नहीं बोलना कि आई हैवंट बुक, गलत होगा। ठीक है? आई हैवंट बुक नहीं बोला जाएगा। ठीक है? चलो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि अगला है डिडंट हैव। ठीक है? डिडंट हैव का मतलब भी वही है, पास होना। जैसे पास्ट में मेरे पास नहीं था, आई डिडंट हैव मोबाइल, आई डिडंट हैव कार, आई डिडंट हैव कंप्यूटर, आई डिडंट हैव मनी, आई डिडंट हैव टाइम, आई डिडंट हैव पेन, आई डिडंट हैव क्वेश्चन पेपर, आई डिडंट हैव आइडिया, आई डिडंट हैव सजेशन, आई डिडंट हैव अपॉर्चुनिटी। कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है? मेरे पास नहीं था। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आता है, यूट्यूब पर भंडार पड़ा हुआ है स्मार्ट एजुकेशन GDR, इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर ऑलरेडी हैं तो कोई बात नहीं है, और अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, hari.kushwaha54। ठीक है? और अगर फेसबुक में देखना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं।